नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पीईटी एग्ज़ाम 2022 के प्रैक्टिस सेट में स्टैटिक जीके के एक ऐसे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिससे प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कौन कौन से वे 10 क्वेश्चन हैं जिसको हम कराने जा रहे हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन हैं उनकी हम व्याख्या भी करेंगे। व्याख्या उतना ही करेंगे जितना कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना होती है या पूछे जा सकते हैं। तो इसके पहला क्वेश्चन बिना देरी किए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसके जो ऑप्शन है उसको देखिए। ऑप्शन है पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली। तो जो इसका ऑप्शन होगा तीसरा न्यूयॉर्क वो सही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और वर्तमान में इसमें जो देशों की संख्या है वो है 193। वहीं पे अगर बात करें हम कि इसमें नवीनतम देश कौन सा है जो शामिल हुआ था, तो वो है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान जो 2011 में इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ स्थित है वो देखते हैं पहले ऑप्शन को। ऑप्शन है लंदन, वियना, जिनेवा, पेरिस। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है, पेरिस। ठीक है, चौथा। अब देखते हैं कि और भी हैं संगठन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। तो सॉरी, इसका ये नहीं, इसका जो फर्स्ट होगा वो सही होगा। लंदन जो होता है इसका मुख्यालय होगा। ठीक है, ये चौथा नहीं होगा, कौन सा होगा? ये। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं और भी संगठन है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इसमें संगठन दिया है, पहला है इसमें विश्व व्यापार संगठन। तो इसका मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड। और इसकी स्थापना की बात की जाए यानी संगठन कब हुआ था, तो हुआ था 1 जनवरी 1945। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 जनवरी 1945। ठीक, दूसरा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। अगर वहीं पे इसकी स्थापना की बात करें, संगठन वर्ष कब है, तो 1900, ठीक है, 1900 कितना है? 51। 1951 में इसका संगठन हुआ था। अब नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो इसका जो मुख्यालय है जिनेवा है, स्विट्ज़रलैंड में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1967 में। कब हुई थी? 1967 में। ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका मुख्यालय है वियना। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 29 जुलाई 1957। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। संगठन कौन सा है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसको हम ओपेक भी बोलते हैं, ओपेक।
ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1960 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट संगठन कौन सा है। तो नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो। इसका जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1949 में, ठीक। वहीं पे अगर देखें अब नेक्स्ट संगठन, तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, जिसको आसियान भी बोला जाता है, उसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में, ठीक है। तो ये देखते चलेंगे, इंडोनेशिया। अब बात कर लेते हैं कि इसका स्थापना वर्ष कब है, स्थापना कब हुआ था। तो स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 में। कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 में। और इसमें सदस्य देश जो हैं, देशों की संख्या जो है वो 10 है। इसके जो 5 देश हैं उनको सबसे पहले मिलाकर इसका संगठन किया था, गठन किया गया था। और कौन कौन से देश हैं तो उनको देख लेते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ठीक है, 4 हो गए। और एक और था फिलीपींस। इन सब को सबसे पहले मिलाया गया था, मिला के गठन किया था। उसके बाद 5 और देशों को मिलाया गया, तब जाके इसकी संख्या हो गई 10। तो बाद में कौन कौन से मिलाई गई? वो थी ब्रुनेई। इसकी राजधानी कहाँ है? दारुसलाम, तो लिखेंगे नहीं। उसके बाद कंबोडिया, ठीक है। कंबोडिया के बाद लाओस, उसके बाद वियतनाम, ठीक। और एक लास्ट में बच जाता है, वो है म्यांमार। म्यांमार। तो इस तरह से 10 देश हो गए इसके, कि ये भारत के जो भारत प्रायद्वीप हैं, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी है उसी में स्थापित मतलब ये सब बसे हुए हैं, या कह सकते हैं कि हिंद महासागर के पूरब साइड में बसे देश हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का संक्षिप्त नाम क्या है? ICAO। मतलब कि किसका संक्षिप्त रूप ये है? ICAO, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ऑप्शन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ एटॉमिक ऑपरेशन, दूसरा है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है इंटर गवर्नमेंटल कोर्ट ऑफ एटॉमिक ऑपरेशन। तो जो इसका दूसरा है वही क्या है? सही है। इसी का इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त नाम जो है वो है ICAO, ठीक है। अब इसकी हम लोग देख लेते हैं कि स्थापना कब हुआ था। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो 4 अक्टूबर 1947 को हुआ था। 4 अक्टूबर 1947 को हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है वो है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है।
ठीक है, ये तो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। इसका फोर्थ वाला आप देख लीजिए, फोर्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ एविएशन ऑपरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो देख लीजिए। ऑप्शन है, पहले पूरा देख, हाँ, रूस, जर्मनी, फिलीपींस और स्विट्ज़रलैंड। तो इसका जो ऑप्शन है आप लोग देख के बताइए। इसका जो ऑप्शन होगा चौथा सही होगा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, कौन सा होगा, स्विट्ज़रलैंड। अब जान लेते हैं इसकी स्थापना कब हुआ था। तो इसका जो स्थापना हुआ था 17 फरवरी 1863 में हुआ था। अच्छा, इसका कई जगह स्विट्ज़रलैंड न दे के जेनेवा दिया रहता है, तो जेनेवा होगा कोष्टक में। जेनेवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में, तो वो कर लीजिएगा। ठीक है, अब जानते हैं इसका जो अध्यक्ष होगा। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, पीटर मॉरर। कौन है, पीटर मॉरर अध्यक्ष हैं, पीटर मॉरर। ठीक है, और इसका जो नाम दिया था जिसने, उनका नाम है, मतलब ये सोसाइटी का नाम जो दिया था वो है हेनरी ड्यूरेंट। ठीक, इस तरह से इसकी भी व्याख्या हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन है इसके रूस, एक मिनट, ये तो हो गया है। ठीक है, ये अभी किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स्टर्डम, नागासाकी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड वाला, एम्स्टर्डम। ठीक, अब देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से और है क्वेश्चन कि जिसको जानने की ज़रूरत है। तो अब इसके नीचे दिया हुआ है, वो भी जान लेंगे तो सही रहेगा। यहाँ देखिए दिया है, अन्य महत्वपूर्ण विश्वव्यापी पर्यावरण निकाय। तो इसमें निकाय दिया है और स्थापित है। तो पहला है विश्व प्रकृति संगठन। तो इसको जो स्थापित किया गया था वो 2014 में किया गया था। और दूसरा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, तो इसका जो स्थापित वर्ष था वो 1972 था। इसी को यूनेप भी कई जगह लिखा रहता है, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, कब स्थापना हुई थी, 1948 में। नेक्स्ट है अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल। तो इसका जो स्थापना हुआ था, मतलब स्थापित हुआ था, वो था 1988 में। ऐसे ही नेक्स्ट है वैश्विक पर्यावरण सुविधा। तो ये स्थापित हुआ था 1991 में। तो इसको भी हम लोग देख लिए हैं इसी के साथ कि कहीं इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा तो हमारा गलत नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है। तो इनका स्थापना वर्ष जो है वो जानने बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसका स्थापना वर्ष मालूम रहेगा तो आप इसमें निकाल लेंगे। तो पहला है, इसका देख लेते हैं पहले, IMF। तो इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए हिंदी में तो होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था 1944 में। ठीक, वहीं पे सेकेंड है WHO। इसका अर्थ होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1948 में। ठीक, अब नेक्स्ट है ILO। तो इसका अगर हिंदी में अर्थ देखें तो होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।
तो इसका स्थापना जो हुआ था वो 1919 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है FAO, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी खाद्य और कृषि संगठन। तो इसकी जो स्थापना हुआ था अक्टूबर 1945 में। ठीक है, और WHO का अगर हम डेट भी देखेंगे तो 7 अप्रैल है, यानी यहाँ पे लिख लेते हैं 7 अप्रैल। ये भी देख लेंगे तो कभी कभार दिमाग में बैठ जाता है तो याद हो जाएगा। 7 अप्रैल 1948 में। तो देखिए हमने इन सब का क्या किया, स्थापित वर्ष को लिख लिया। अब इसमें देखेंगे सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना है 3rd वाला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसके जो ऑप्शन है उनको देखते हैं। पहले ऑप्शन है बीजिंग, जिनेवा, टोक्यो, पेरिस। तो इसका जो ऑप्शन जिनेवा वाला है दूसरा वो सही है। अब देखते हैं इसका स्थापना वर्ष कब है। तो इसका स्थापना वर्ष 14 जुलाई 1967, 14 जुलाई 1967 को हुआ था। ठीक है, इसके जो सदस्य देश हैं वो 193 हैं। ठीक, और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं डैरेन टैंग। ठीक, अब चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इसके सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान। तो इसका जो ऑप्शन होगा तुर्कमेनिस्तान, यानी 3rd वाला वो सही होगा। ठीक है, इसके कुल सदस्यों की संख्या कितनी है ये जान लेते हैं। स्थापना कब हुआ था ये भी जानेंगे। तो इसका जो सबसे पहले स्थापना देखते हैं। स्थापना जो हुआ था वो था 15 जून 2001, 15 जून 2001। ठीक, और इसके जो सदस्य हैं कुल सदस्य हैं 8। कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। तो है भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस। ठीक, उसके बाद कजाकिस्तान, इसके मैप भी अभी आगे दिखाया जाएगा, बताएंगे अभी मैप में भी। उसके बाद किर्गिस्तान। ठीक, उसके बाद तजाकिस्तान, उसके बाद एक बच जाता है उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो देखिए इसमें जो मध्य एशिया के देश हैं 5 हैं टोटल, तो 5 में ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और सब तो आप लोग आराम से जान लेंगे, तैयार कर लेंगे कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस। अब फंसता है जो मध्य एशिया के 5 देश हैं उसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे दिया है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, 5 दे दिया रहेगा। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका एक ट्रिक होता है वो बता देते हैं। कजाकिताऊ, इसको याद रखिए, कजाकिताऊ। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लिए। तो कजा से क से क्या हो जाएगा यहाँ पे कजाकिस्तान। ठीक है, कजा, ये देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा कजाकिस्तान हो जाएगा। की दिया है तो किर्गिस्तान हो गया। ता से क्या हो जाएगा, देखिए ता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तजाकिस्तान
एक ऊ बच जा रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। आ रहा समझ में, उज्बे, ये हो गया। कजा की ताऊ, तो कजा से कजाकिस्तान, की से किर्गिस्तान, ता से तजाकिस्तान, ऊ से उज्बेकिस्तान। ये 4 हैं, यानी तुर्कमेनिस्तान को हम क्या करेंगे, इसमें सदस्य नहीं बताएंगे। इस तरह से आपको याद करना है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसमें भारत भी सदस्य है। तो भारत जो भी संगठन में है, यानी जिस संगठन का सदस्य है, वो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। जैसे सार्क हो गया, ठीक है, तो इसमें भी भारत क्या है, इसका सदस्य है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, SCO के जो सदस्य देश हैं उनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है। कुल कितने हैं देश, 8 हैं। देखिए यहाँ पे जो गोले में बना है वही है। यहाँ देखिए इंडिया, ये इंडिया, पाकिस्तान, चीन, यहाँ पे रूस है, यहाँ पे देखिए ताजिकिस्तान, तो यहाँ पे ये हो गया देखिए, और उसके बाद किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये कजा की, ठीक है, ताऊ, कजा की ताऊ, तो ये हो गए आपके ये, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ पे अफगानिस्तान भी लगा हुआ है, तो ये नहीं होगा। ये मध्य एशिया के देश हैं 5। कौन कौन से हैं जो गोले में हैं, तो 4 ही हैं। तो 4 जो सदस्य हैं वो SCO के सदस्य हैं। एक जो है वो इसका सदस्य नहीं है। कौन सा नहीं है, वो है तुर्कमेनिस्तान। याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान। हो सकता है इस बार ये एग्ज़ाम में रखा जाए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ठीक। तो इसके जो ऑप्शन है वो देखिए, मॉन्ट्रियल कनाडा, रोम इटली, नैरोबी केन्या, पेरिस फ्रांस। तो इसका जो आंसर होगा वो सेकेंड वाला होगा, रोम इटली, ठीक है। अब जान लेते हैं इसका स्थापना कब हुआ था। तो स्थापना हुआ था अक्टूबर, अभी आगे बात हो गई है, अक्टूबर 1945 में, ठीक है। इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं क्यू यू डोंगयू, ठीक है, डोंग यू। और इसके जो सदस्य देश हैं वो 194 हैं सदस्य देश। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसके जो ऑप्शन वो देखते हैं, मनीला, बीजिंग, टोक्यो, शंघाई। तो इसका जो ऑप्शन है मनीला वाला, यानी ए, वो सही है, ठीक। अब जानते हैं इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966, ठीक है। और इसके जो फिलीपींस की राजधानी है ना मनीला, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। अब इसका फिलीपींस के अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति हैं मात्सुगु। यहाँ देखिए मात्सुगु, ठीक है, अस्कवा। ये हो गया इसकी व्याख्या। इस तरह से हमने अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं मुख्यालय के 10 क्वेश्चन को हमने कवर किया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह से तैयार हो गया होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।